अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्ताद साजिद और आज मैं आपके पास एक बड़ी खूबसूरत वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को आपने शुरू से लेके आखिर तक देखने और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, स्टार्ट लेते हैं। तो जनाब ये है ज़िंदगी की लकीर और ये है आपके ब्रेन की लकीर और ये है आपके हार्ट की लकीर। हार्ट की लकीर टूटी हुई नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही दिल की लकीर है। तो हार्ट की लकीर को हमने बड़े अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे और इसको मैं कोशिश करूँगा 2 या 3 हिस्सों में कंप्लीट करूँ। आमतौर पर जो दिल की लकीर है ये उबारे मुश्तरी तक पहुँचती है। ये शहादत की उंगली के नीचे जनाब ये उबारे मुश्तरी है। तो अगर दिल की लकीर यहाँ तक पहुँच जाती है तो इसको हम सबसे अच्छी दिल की लकीर मानेंगे कि ऐसा बंदा जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी सूझबूझ का मालिक होता है, वेल रिस्पेक्ट होता है, अपनी भी उससे इज़्ज़त का एहसास होता है, दूसरों की भी इज़्ज़त का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए मैच्योर होता है और लीडरशिप क्वालिटीज़ उस बंदे के अंदर होती हैं। ज़िंदगी के जो जितने फ़ैसले भी होते हैं बड़े दानिशमंदाना तरीके से करते हैं, बेवकूफ़ियाँ बहुत कम करते हैं। अगर ये दिल की लाइन टूटी ना हो तो ऐसे आप लोग देखेंगे लड़की के हाथ में है या लड़के के हाथ में है, बड़े मैच्योर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से वो ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी शादी के डिसीजन भी बहुत सोच समझ के करते हैं। ये नहीं है कि जनाब लव मैरिज कर लिए, देखा ही ना कि लड़के का कोई फ्यूचर भी है या नहीं फ्यूचर, बस जी मैंने लव की शादी करनी है बस, तो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ऐसी बात नहीं होती ऐसे लोगों में। जिन लोगों की लाइन इस उबारी मुश्तरी तक दिल की लाइन पहुंचती है बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं। और लेकिन एक बात याद रखिए, ये शहादत की उंगली का पहला पोर है। जब ये लाइन क्रॉस करती हुई ऐसे आगे बढ़ जाए और इसको आगे तक क्रॉस कर जाए, यहाँ तक चली जाए, तो आप समझेंगे कि अब यही चीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि वेल रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त का एहसास और बहुत ज़्यादा जो है ना एक मोहब्बत करना, और यही जज्बा जब इंसान के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर इंसान के अंदर वह आप कह लें थोड़ा सा तकब्बुर भी आ जाता है और थोड़ी सी ज़्यादा वो बंदा शदीद नफ़रत भी करने लग जाता है और थोड़ा सा हसद, तकब्बर, इस तरह के भी बंदे के अंदर ना वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं। जब ये लाइन क्रॉस करती हुई शहादत की उंगली को भी क्रॉस कर जाए या ये वाली लाइन दिल की लाइन ऐसे आए और ये उंगली के बाहर निकल जाए, ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ये बाहर निकल जाए, यहाँ तक पहुँचे, दिल की लाइन देखे ना मेरी यहाँ पे आगे रुक गई है, तो ये आगे तक आ जाए या इसको भी क्रॉस कर जाए या इस तरफ निकल जाए। दोनों सूरतों में ऐसा बंदा जो होता है वो शदीद जज्बाती हो जाता है, उसमें मोहब्बत और नफ़रत के जज्बात इंतहा दर्जे के ज़्यादा हो जाते हैं। और जब इस तरह की सूरत हाल होती है, जब बंदा बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, तो फिर उसका होता क्या है कि वो अपने रिलेशन के साथ, अपने प्यारों के साथ वो ताल्लुकात बिगाड़ लेता है। उससे ये होता है कि जी मैं ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं ही बहुत मोहब्बत देने वाला हूँ, मुझे बदले में ये मोहब्बत नहीं मिल रही। तो ऐसा नहीं होता कि दूसरे में बदले में उसे वो मोहब्बत नहीं मिल रही होती, मोहब्बत तो मिल रही होती है, लेकिन ये बंदा कुछ ज़्यादा ही साइकी का शिकार हो जाता है, आपके लिए साइकी पेशेंट बन चुका होता है। इसके ख्याल में ये होता है कि मैं ज़्यादा मोहब्बत कर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत कर ही नहीं सकता। तो कभी कभी ना ये शादी की लाइन ऐसे दिल की लाइन नीचे की तरफ झुक जाती है ऐसे। तो जिन लोगों की शादी की लाइन नीचे की तरफ झुके और फिर ये दिमाग की लाइन के साथ टच हो जाए, तो ऐसे बंदों में भी, और यहाँ पे मरीख मनफी पे, ये मरीख मनफी होता है, यहाँ से ऐसे कुछ लाइनें नीचे गिर रही हों, मरीख मनफी पे अगर लाइनें गिर रही हों तो ऐसा बंदा शदीद गुस्से में जल्दी भड़क उठता है। और जब ये दिल की लाइन भी नीचे की तरफ आके गिरे दिमाग की लाइन पे, तो ये आप समझिए शॉर्टेज होती है दिमाग में, दिल और दिमाग की आपस में शॉर्टेज होती है। बंदा बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है जिसकी वजह से वो बड़े बड़े गलत डिसीजन लेता है। और बाज़ दफ़ा अगर वो बिज़नेसमैन है तो अपने बिज़नेस को बर्बाद करता है, और अगर वो शादीशुदा ज़िंदगी गुजार है तो हो सकता है अपनी अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी को भी ख़राब कर ले।
और एक और बात है, जिन लोगों की ये दिल की लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी हुई हो, इस तरह नीचे की तरफ झुके, तो ये अपने से कमतर बंदे के साथ शादी कर लेते हैं। यानी कि अगर पढ़ा लिखा डॉक्टर है तो वो FA पास लड़की के साथ शादी कर लेगा। इसी तरह अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की है, उसने MBA किया हुआ है, या वो 17-18 ग्रेड की लड़की है, तो उसकी दिल की लाइन नीचे की तरफ झुकी हुई है, तो उस सूरत में भी वो अपने से कमतर बंदे के साथ जो है ना, वो स्टेटस वाले बंदे के साथ शादी कर लेगी। लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो ये ज़ाहिर एक नेगेटिव चीज़ है। ज़ाहिर है बंदे को, जितना बंदा पढ़ा लिखा होता है या जितना अमीर होता है, बंदे को उसी हिसाब से अपने स्टेटस के मुताबिक शादी करनी चाहिए, ताकि आपकी जब एजुकेशन एक जैसी होगी तो आपकी सोचें भी एक जैसी होगी, और वो आपका जो है ना जोड़ी वो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। क्योंकि जब एक बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, दूसरा ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, तो फिर वो उनका एक साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों की सोचों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इसके अलावा जनाब में आके आप चलती हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ भी अगर कुछ स्टार हो शुरू में, तो ये बड़ी ख़तरनाक अलामत होती है। अगर यहाँ पे स्टार हो, बंदा हादसाती मौत का शिकार हो सकता है। और यहाँ पे अगर कोई क्रॉस आ जाए, तो ये भी बताता है कि कोई ज़हनी सदमा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम मिलेगी। इसी तरह कोई ये इस तरह का जज़ीरा सा बन जाए, इस तरह का जज़ीरा बन जाए, या ऐसे लाइनें नीचे गिर जाएं, तो ये भी ज़हनी टेंशन और जो होती है ना दिली सदमात, उनको ज़ाहिर करती है। तो इसके अलावा अगर ये लाइन ऐसे जाए और यहाँ पे जाके हल्की सी दो शाखा हो जाए, तो ऐसा बंदा बड़ा खूबसूरत दिल का मालिक होता है। लोगों के काम आना, लोगों की खिदमत करना, बड़ा लविंग होता है, शदीद मोहब्बत करने वाला, सबका ख्याल रखने वाला। तो ये चीज़ें उस तरह की ना बंदे के अंदर पैदा हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आगे दिल की कितनी किस्में हैं, कितनी लाइनें हैं, वो हम दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब मैं इसका दूसरा हिस्सा बनाऊं और तीसरा हिस्सा बनाऊं, तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको समझते हैं कि मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं, तो मेरी वीडियो को सबसे पहले, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बाकी मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना होता है, बहुत मुनासिब सी फ़ीस है, आप अपना हाथ चेकअप करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी तफसील के साथ इंशाल्लाह ताला आपका हाथ भी रीड करूँगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।